women and men, repent, because the Lord's coming. He's at the door. He at the door. He at the door. He's coming. Yeshua coming. You can't afford to be out. You can't afford to be out there alone. Praise be to God forever. प्रभु की अग्नि बरसाता हूँ, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरी हो। आपने अभी इज़राइल बेन डेविड को देखा, जो कि इज़राइल में यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और अंत के दिनों में आने वाले 2 गवाहों में से एक होने का क्लेम करते हैं। तुम्हें प्रभु के अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों को समझना होगा। प्रभु ने आने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही चेताया है। और ये इज़राइल में शैमुएल पर्वत पर एक फार्म में रहते हैं, जहाँ पर प्रोफेट शैमुएल भी रहा करते थे, जहाँ पर प्रोफेट शैमुएल ने फर्स्ट प्रोफेटिक स्कूल स्टैब्लिश किया था। प्रभु से दिव्य ज्ञान पाना। मैं जैसे राजघराने से हूँ, मैं राजा दाऊद के वंश से हूँ, मेरा परिवार इज़राइल का शाही खानदान है, मैं यहूदा गोत्र से हूँ और अभी तुम्हें पुकार रहा हूँ। प्रभु ने मुझे चेतावनी देने का काम सौंपा है। ये एक मेसियानिक ज्यूइश मिनिस्टर हैं, जिन्होंने यीशु मसीह से सल्वेशन को पाया, उद्धार को पाया, और अब ये रिपेंटेंस का और यीशु मसीह के आने का, यीशु मसीह के सुसमाचार का पूरे इज़राइल में, पूरी दुनिया में वीडियोस से प्रचार कर रहे हैं और लोगों को वार्न कर रहे हैं कि वो रिपेंट करे, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 11 हमें बताता है कि अंत के दिनों में 2 गवाह आएंगे, जो 42 महीने तक परमेश्वर के राज्य की प्रोफेसी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, और ये सब ड्यूरिंग ट्रिब्यूलेशन पीरियड होगा। जब हम डैनियल 9 पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं 7 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3.5 साल और 3.5 साल। फर्स्ट पार्ट शांति का समय होगा, लेकिन सेकंड पार्ट में 2 विटनेस आएंगे, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 11 में बताया गया है कि वो 42 मंथ्स तक प्रोफेसी करते रहेंगे, और 42 मंथ्स का मतलब होता है 3.5 साल। और इन 2 गवाहों का आना एक इम्पॉर्टेंट टाइम बाइबल में माना गया है, क्योंकि ये एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट का सामना करेंगे। कुछ प्रोफेसी एक्सपर्ट मानते हैं कि अंत के दिनों में आने वाले ये 2 गवाह मूसा या एलिया होंगे, लेकिन कुछ का ये मानना है कि ये एलिया और हनोक हो सकते हैं, क्योंकि एलिया और हनोक ही थे जिनके शारीरिक मृत्यु, डेथ नहीं हुई है, और उन्हें रैप्चर में परमेश्वर ने उठा लिया। अगर हम बिब्लिकली देखें तो हनोक के आने की भविष्यवाणी बाइबल में कहीं नहीं है, और हनोक एक अन्य जाति से बिलोंग करता है, क्योंकि अब्राहम से इज़राइल वंश बना था, और हनोक की गवाही पर, क्योंकि वो एक अन्य जाति से था, तो यहूदी वैसे भी विश्वास नहीं करने वाले हैं। और अगर हम बिब्लिकली ही देखें तो ज्यादा पॉसिबिलिटी मूसा और एलिया भविष्यद्वक्ता की आने की ही लगती है। प्रकाशित वाक्य 11 में बताया गया है कि ये ऐसे ऐसे बड़े काम करेंगे कि पृथ्वी के लोग इससे परेशान हो जाएंगे। और पुराने नियम में पानी को लहू बनाना और बारिश बंद करने का काम, जैसा कि चैप्टर 11 प्रकाशित वाक्य में बताया गया है, वो मूसा और एलिया द्वारा ही किया गया था। और एलिया और मूसा ही थे जो यीशु मसीह से क्रूसिफिकेशन से पहले मिलने आए थे। और यहूदी भी अपने आप को मूसा के चेले कहते हैं, और वो व्यवस्था का प्रतीक मूसा को मानते हैं, नबियों की पुस्तक का प्रतीक एलिया को ही मानते हैं। और रेवलेशन 11:7 के अकॉर्डिंग यही 2 प्रॉफिट्स होंगे, यही 2 भविष्यद्वक्ता होंगे, यही 2 विटनेसेस होंगे जो एंटी क्राइस्ट का सामना करेंगे। और हम इसको स्पिरिचुअल तौर पे देखेंगे कि स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इस तरह काम करेगा कि लोगों में होकर ही, हो सकता है यहूदियों में होकर, जब ये 2 विटनेसेस यीशु मसीह की गवाही दे रहे हों, रिपेंटेंस की बातें कर रहे हों, तो यहूदियों में ही और लोगों में ही होकर एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट काम करे और इन विटनेसेस को मार डाले। और जिस तरह चैप्टर 11 में बताया गया है कि वो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट से मारे जाएंगे और उनकी लाशें पड़ी रहेंगी 3.5 दिन तक, परमेश्वर की ओर से स्पिरिट ऑफ लाइफ उनके अंदर एंटर करेगी और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर की आवाज सुनकर वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और पूरी दुनिया के लोग उन्हें स्वर्ग पर जाते हुए देखेंगे। और जो लोग उन्हें देखेंगे उनके ऊपर एक बड़ा भय, एक बड़ा डर छा जाएगा। जी हाँ, मैं इन बातों पर विश्वास करती हूँ और यीशु मसीह जल्द ही आने वाले हैं। हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम ही वो पीढ़ी है जिसके लिए ये सारी भविष्यवाणी की बातें लिखी गई हैं। सीक फॉर गॉड, रिपेंट एंड फॉलो जीसस क्राइस्ट बिकॉज ही इज कमिंग सून। गॉड ब्लेस यू ऑल।